हेलो दोस्तों, आज हम लोग पाई के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग पाई का डिफिनेशन समझते हैं कि पाई है आखिर में क्या। तो चलिए, ये मेरा एक सर्कल है, इसमें ये मेरा सेंटर हो गया और ये मेरा यहाँ से रेडियस हो गया। तो चलिए, जब हम किसी भी सर्कल के ये बाउंड्री लाइन, जिसको परिधि बोलते हैं, परिधि को मेजर करते हैं, इंग्लिश में उसे सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो परिधि या फिर सरकमफ्रेंस, और उसी सर्कल के इस डायमीटर को मेजर करते हैं, यानी व्यास को मेजर करते हैं, और दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं। यानी कि कोई भी सर्कल लीजिए, उसके सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड कीजिए, तो किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस परिधि क्या होता है, 2πr, और व्यास क्या होता है, 2r। तो यहाँ पे 2r से 2r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया, तो पाई आया। तो आप कितना भी बड़ा रेडियस का सर्कल लीजिए या कितना भी छोटा, उसका परिधि निकालिए और उसका व्यास निकालिए और उन दोनों को डिवाइड कीजिएगा, तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को पाई नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पाई नाम दिया गया। हमें विश्वास है कि पाई क्या है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पाई के बारे में अब और विस्तार में समझते हैं। तो पाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर को आप लोग समझना होगा कि इरेशनल नंबर आखिर में है क्या। तो चलिए, इरेशनल नंबर को दो प्रकार से समझते हैं। तो इरेशनल नंबर जिसे p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, वो है इरेशनल नंबर। और एक डेसिमल बेस्ड फॉर्मूला है, परिभाषा है। तो डेसिमल बेस्ड डिफिनेशन क्या बोलता है कि NRNT, यानी कि वैसा डेसिमल जो नॉट रिपीटिंग हो और नॉट टर्मिनेटिंग हो, यानी न तो रिपीट करे, यानी रेकरिंग नहीं होना चाहिए, और न ही टर्मिनेट करे, मतलब डॉटेड लाइन होनी चाहिए। समझ गए हम? तो हमें लगता है कि इरेशनल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पाई एक इरेशनल है। तो पाई का वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर की मदद से या फिर लैपटॉप या जो भी आपके पास है उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। तो हम चूँकि निकाल चुके हैं तो लिखते हैं पाई इक्वल टू 3.1415926। ये होता है। न तो ये रिपीट करेंगे न ही टर्मिनेट करेंगे। अभी बताएं। तो चलिए, तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है। तो 22/7, चूँकि ये p/q के फॉर्म में हम इसे लिख दिए, तो ये तो मेरा रेशनल हो गया। और अभी अभी पढ़े कि पाई एक इरेशनल है, तो कभी भी इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये तो मेरा नॉट इक्वल टू हो गया। और उसी प्रकार से एक और देखिए, पाई इक्वल टू अगर हम लिखते हैं 3.14, तो 3.14 तो ये टर्मिनेट कर गया, जबकि पाई का वैल्यू नॉट टर्मिनेटिंग होता है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो चलिए आखिर में है रियल में क्या, देखते हैं। तो एक यूनान के गणितज्ञ आर्किमिडीज हैं, जिन्होंने पाई को सोल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 दिया। तो देखिए, पाई का जब हम लोग वैल्यू अभी लिखे तो कितना लिखे, 3.1415926, इस प्रकार से। उसी प्रकार से अगर आप 22/7 का वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू होगा 3.14285 और ये हमेशा रिपीट करेगा। ठीक है। तो देखिए, तो अगर इन दोनों को देखते हैं तो डेसिमल के 2 डिजिट तक ये दोनों मैच करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाई का अप्रोक्स वैल्यू 22/7 हम ले सकते हैं। इसके लेने से हमें डेसिमल के 2 डिजिट तक
एक्यूरेट वैल्यू फाइंड होता है। इसलिए हम लोग बुक में कभी कभी पढ़ते होंगे कि यूज पाई इक्वल टू 22/7, यूज पाई इक्वल टू 3.14। चलिए, हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट, ये हमारे महान गणितज्ञ भारतीय रामानुजन हैं। इन्होंने भी पाई के वैल्यू के लिए एक फ्रैक्शन हमें दिया। वो फ्रैक्शन है 355 डिवाइड बाई 113। तो पाई का वैल्यू हम लोग अभी पढ़े, कितना पढ़े? 3.1415926 इस प्रकार से। और जब इसको आप निकालिएगा 355/113 को, तो इसका वैल्यू आएगा 3.141592, यानी कि 6 डिजिट तक ये डेसिमल के बाद मैच करता है। तो हमारे रामानुजन आर्किमिडीज से और अच्छे फ्रैक्शन चुन करके दिए 355/113, जो कि 6 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू पाई का मान देता है। तो ऐसा माना जाता है रामानुजन एक बहुत ही बड़े जाने माने गणितज्ञ में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें इन्फिनिटिव का मान भी मालूम था। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब पाई का देखिए यूज फिर कहाँ कहाँ होता है। ये मेरा एक डायग्राम है, इसे कोन बोलते हैं। ये है सिलेंडर, सी बाई सिलेंडर। ये है स्फेयर, ये है सर्कल। तो इन सब में जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, या तो कोन में पढ़ें, या सिलेंडर में, या तो स्फेयर में, या तो सर्कल, तो इन सब में पाई का यूज होता है। तो पाई का यूज होता है, तो आप पाई के बारे में भली भांति समझ गए होंगे कि पाई का मान 22/7 क्वेश्चन को सोल्व करने में लेते हैं। उसका अप्रोक्स वैल्यू 22/7 लेते हैं। वो रियल में 22/7 होता नहीं है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है, 3.14 एक रेशनल नंबर है। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों इक्वल नहीं है। तो चलिए, फाइनली ये मेरा चैनल है, इस प्रकार से लोगो होगा। चैनल का मेरा नाम ALX सूरज है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और 10th 12th JNV इन सभी का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।